हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो कैसे हो तुम सब। मैं जानता हूँ तुम सब ठीक होगे। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसके लेखक का नाम है जीएल फ्यूएंटेस। और ये जो चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी, एक धरती पर बोझिल और एक बहुत ज्यादा विचित्र प्राणी के बारे में, जिसका नाम है लेंचो, जो कि इस चैप्टर का मुख्य किरदार है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए इस चैप्टर को करते हैं बिल्कुल स्पीड में शुरू। तो गुरु, हो जा शुरू। तो सबसे पहले जो लेंचो था, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही बेकार किस्म का आदमी था। वो क्या किया, वो पूरे घाटी में एक लौता घर बनाया। वो भी कहाँ बनाया, छोटे से पहाड़ के ऊपर पे बनाया। काहे बनाया हमको तो नहीं पता, लेकिन यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि उस पहाड़ से उसको खेत, अपना जितना भी खेत है सारा खेत, और एक नदी बिल्कुल साफ साफ दिखता था। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि इस साल उसका जो खेत में लगाया, मकई लगाया, मजा से मकई लगा के मकई खाएंगे ठूसेंगे साल भर। ठीक है, मकई लगाया तो मकई का जो फूल निकला, तो मकई का फूल बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में निकला, अति सुंदर फूल निकला, जिसका फोटोग्राफ आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो वो पूरा अच्छा खासा फूल निकला, लेकिन एक ही चीज़ ज़रूरत था उस फूल को मकई बनने के लिए। क्या ज़रूरत था, उसको पानी का ज़रूरत था भैया। उस समय इरिगेशन के लिए वहाँ पे घंटा कोई चीज़ रखा हुआ था। इसी के चलते उन लोगों को इरिगेशन करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, धरती का पावर, आसमान का पावर। इसीलिए जो लेंचो था हमेशा नॉर्थ ईस्ट में देखा करता था। अब नॉर्थ ईस्ट में देखा करता था, उसकी गर्लफ्रेंड दिखती थी, क्या दिखती थी हमको ना पता और ना हमको जानना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक बार लेंचो बाहर गया, नॉर्थ ईस्ट में देखा, तो उसका बोलता है अपनी वाइफ को, हे लेडी, इस बार हम लोगों को भी पानी मिलेगा। अब पानी मिलेगा कहाँ मिलेगा कौन जानता है। उसको लेडी रिप्लाई करती है कि सब भगवान की कृपा से है। ठीक है, उस समय, उस दौरान जो लेडी हो रही है, मतलब जो लेडी थी, वो रात का खाना बना रही थी। ठीक है, जो बड़े बच्चे थे घर के, बड़े बुजुर्ग बच्चे, बड़े बूढ़े बच्चे, वो सारे फील्ड में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे, वो छोटे बच्चे क्या कर रहे थे भैया, तो छोटे बच्चे वहां पर मस्ती कर रहे थे, घर के नजदीक में खेल रहे थे। और वो कब बाहर आए, मतलब उसके बाद घर में कब गए वो लोग, वो लोग जितना भी है, जब घर में तब गए जब उसकी माँ उनको बुलाती है, वह बच्चा लोग, मुन्ना लोग, छोटा लोग, सब घर में आ जाओ खाना खाने। तब तक के लिए उन लोग बाहर रहते हैं। ठीक है, उसको जैसे ही उन लोग अंदर आते हैं तो पानी मारना शुरू हो जाता है। लेंचो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि जैसा कि वो प्रेडिक्ट किया था वैसा पानी मारने लगा। बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसका दिल एकदम गार्डन गार्डन होता है उसको। जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि पूरे पहाड़ के ऊपर गहरा बादल छाया हुआ, वैसा बादल उसको दिख रहा था अपने आसपास के पहाड़ों के ऊपर। उसके बाद फिर लेंचो का मूड बहुत ही आशिकाना होने लगा। तो क्या किया, वो सीधा बाहर पानी में गया और पानी में पानी का मजे उठाने लगा। उसके बाद फिर जो पानी गिर रहा था उसको क्या लगा कि ये कॉइन्स है, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है वो क्या 10 सेंट्स का कॉइन है, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 सेंट्स के कॉइन है। उसके बाद फिर वो अपने थोड़ा खेत की तरफ देखा, तो देखा वो पूरा जिसको किसका जो खेत है, कॉर्नफील्ड जो है पूरा, वो पूरी तरह से पानी की एक कच्ची से भर गया है, तो कर्टन से भर गया है, यानी पर्दे से भर गया है। मतलब पर्दे से भर गया, ढीक गया, जो भी होगा फोटोग्राफ देख लीजिए, उसी तरह से हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और बर्फ भी गिरने लगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, बर्फ गिरता है तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। उसके जितने बच्चे थे वो सारे मोती जैसे बर्फ को, एकदम उजले उजले बर्फ को चुनने के लिए बाहर निकल गए। कुछ देर के लिए तो लेंचो को ये लगा कि ये तुरंत खत्म हो जाएगा, और जो भी गिर रहा है क्या है, चांदी का सिक्का है। लेकिन कुछ देर बाद लेंचो कहीं फटने लगा। क्या हुआ लेंचो के साथ, तो लेंचो को लगा था ये कुछ देर के लिए होगा, लेकिन जब ये 1 घंटा का हो गया तो लेंचो को लगा अब क्या होगा भैया, तो पूरा फसल मेरा खराब हो जाएगा। पूरा गार्डन, पूरा हिल साइड और पूरा वैली में जो बर्फ है, बर्फ एक चादर बना दिया है। उसके बाद फिर जब वो अपना खेत की तरफ देखा, जब पानी खत्म हो गया उसके बाद, तो देखा कि उसका सारा फसल बर्बाद हो चुका है। वहाँ पे घंटा कुछ बचा हुआ है, वहाँ पर बिल्कुल एकदम नमक का एक लेयर जैसा बिल्कुल बन गया है, बर्फ एकदम उजला, जहाँ देखो वहाँ वाइट, हिल साइड तिल साइड जहाँ देखो वहाँ वाइट, बिल्कुल खराब सिचुएशन हो गया है। उसके बाद फिर लेंचो जो होता है बीच जाके फसल के बीच, सड़े हुए फसल में खड़ा हो जाता है, जब बर्बाद हुए फसल के बीच में खड़ा हो जाता है और रोते हुए बोलता है कि बच्चों, इस बार एक डेबिल ने हमारी सब फसल को खराब कर दिया। इस साल हम लोगों को कोई इस बार, मतलब कि कोई मकई का इस बार उपज नहीं होगा। हम लोग इस बार भूखा मर जाएंगे, हम लोग बेसहारा हो गए, हमारा सारा फसल डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर उसका जो छोटा सा घर था, एकदम बीच में, एकदम अकेला घर था, उसके पास कहीं कोई किसी का मदद का कोई सहारा नहीं था, कोई उसका सहारा नहीं था उसका मदद कर दे। ठीक है, इसी कारण उसको एक ही व्यक्ति पे भरोसा था पूरी दुनिया में। वो व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति थे हमारे प्रिय प्रिय कृष्ण जी।
ठीक है। उसको लगता था लेंचो को कोई भी इस दुनिया में भूखमरी के कारण नहीं मरता, ठीक है। और उसको लगता था कि उसका फेथ जो था, उसका विश्वास जो था वो भगवान पर पूरा था, और उसका कहना था कि भगवान सब कुछ देख रहा है और वही एक लौता आदमी है जो मेरी मदद करेगा। उसके बाद फिर उसके दिमाग में खिचड़ी पका। खिचड़ी क्या पका कि वो तो एक बैल था, उसका दिमाग तो एकदम बैल जैसा था, बैल से दिन खटता, लेकिन फिर उसको लिखने के लिए आता था, लिखने की कला उसके पास था। इसलिए वो सोचे क्यों ना भगवान को हम लेटर लिख दें ताकि भगवान को पता चले। तो उसका नेक्स्ट संडे वो लेटर लिखा, और लेटर में ये लिखा कि भगवान कृपया मेरी आप मदद कीजिए, मेरा फैमिली और हम इस साल भूखमरी के कारण मर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको 100 पैसों से आप दीजिएगा तो हम फिर से अपना क्रॉप लगा सकेंगे और फिर से अपना जिंदगी हम बसा सकेंगे, क्योंकि जो हेल स्ट्रॉम था, यानी जो भी इस बार जो मौसम खराब हो, जो आंधी तूफान आया, उसका मेरा सारा फसल खराब हो गया। उसके बाद फिर आपने इन्वेलप पर लास्ट में मतलब टू गॉड, यानी कि गॉड को भेजना है, वो लिख करके उसको बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर गया टॉन संडे को, और टॉन के पोस्ट ऑफिस से जाने के बाद फिर जो पोस्ट बॉक्स था, मेल बॉक्स में वो लेटर को डाल दिया। अब मेल बॉक्स का होता है, स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। उसके बाद फिर उस मेल को लिया, कौन लिया, तो जो पोस्ट में जो पहुंचाने वाला होता है वही लिया। तो एक पोस्ट का एक एम्प्लॉय था, पोस्टमैन, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ा बहुत मदद किया करता था। बड़ा हंसमुख किस्म का आदमी था, बड़ा ही लिच्चड़ किस्म का भी आदमी था, ठीक है। उसको जब लेटर मिला तो सबसे जाके उसका मजाक उड़ाने के लिए ले गया कहाँ, पोस्ट मास्टर के पास फिर ले गया, ठीक है। पोस्ट मास्टर एक बड़ा ही मोटा सुअर जैसा दिखने वाला आदमी था। सच पहले तो मजा से हंसा, हा हा हू करके हंसा, ठीक है। उसके बाद फिर उसका दिमाग में आया कि भैया इस व्यक्ति को, यानी ये जो आदमी है, ये जो विचित्र प्राणी है, इसको भगवान पे बहुत भरोसा है, इसका भरोसा हम लोग को बना के रखना चाहिए, ठीक है। ये सोचने के बाद फिर ये देखा कि जब लेटर को पढ़ा तो उसको ये पता चला कि भैया यहाँ पे गुडविल, इंक और पेपर से कोई काम नहीं बनेगा, यहाँ पर उसके अलावा भी कोई चीज़ देना पड़ेगा, और वो चीज़ है पैसा। लेकिन उसका अकेला उतना औकात नहीं था कि लेंचो का हेल्प कर दे, इसीलिए इसीलिए वो जो था, वो अपने जितने भी इम्प्लॉयज़ थे सबसे कलेक्ट किया पैसा, सबसे चंदा लिया, और खुद भी अपने जो सैलरी था, सैलरी का अच्छा खासा पार्ट दे दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लेंचो 100 पैसों से मांगा था, उसका आधा से थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट कर पाया, ठीक है। उसको तो एक लेटर लिखता है फिर से बैक, और उसमें साइन कर देता है गॉड लिख के सिग्नेचर मार देता है। और फिर उसके बाद अगला संडे जो लेंचो होता है, लेंचो एकदम बहुत पहले सुबह को आ जाता है और आके पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई पोस्ट आया है, ठीक है। तो जो पोस्ट मास्टर जो होता है, पोस्ट मास्टर उसको वो जो लेटर जो लिखा था वो दे देता है। लेंचो उसमें पैसा देख के जरा भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसका वो कॉन्फिडेंस था कि भैया इसमें पैसा हमको होगा ही होगा। लेकिन उसका बहुत बड़ा शौक उसको क्या लगा कि जैसे वो मनी को काउंट किया तो मनी मात्र 70 पैसे था। उसका दिमाग उसका सटक गया, अट्टा माजी सटकली हो गया उसका, ठीक है। क्या किया उसके बाद उसको लगा कि भैया भगवान कभी भी मेरा रिक्वेस्ट को डिने नहीं कर सकते, पैसा भेजे मतलब भगवान से कहीं नहीं चाहे तो भगवान से कहीं कोई मिस्टेक भी नहीं हो सकता, ये जरूर पोस्ट ऑफिस वालों की शैतानी है कुछ। उसका तुरंत वहाँ पर लेंचो टेंशन में था, उसका तुरंत टेंशन में जाके लेता है, वहाँ पर क्या पेन पेपर डिमांड करता है, उसका तुरंत जाके एक लेटर और लिखता है। किसको लिखता है एक और लेटर, तो फिर से भगवान को लेटर लिखता है। अब बोलता है कि भगवान आपने जितने पैसे भेजे उसमें 70 पैसे भगवान जी हमको मिला, और बाकी कहाँ चल गया हमको कोई आता पता नहीं, लेकिन हमको उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज आप वो हमको भेजिए, लेकिन मेल के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि जो भी पोस्ट एम्प्लॉयज है सारा चोर है, लेंचो। चलिए आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सबसे पहले तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, बिल्कुल फ्री फोकट का चीज़ को तुम लोग करने में इतना मेहनत लगता है, तो उसमें हम इतना मेहनत करते फिर भी तुम लोग को सब्सक्राइब नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वीडियो को ऊपर शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, और तेरे दिमाग में कोई भी खिचड़ी पकड़ रहा है, कोई भी रिव्यू है तो उसको कमेंट करो बस।